नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ट्यूटोरियल में हम साल्टेटरी कंडक्शन और कंटिन्यूस कंडक्शन पे बात करेंगे और ब्रीफली उनका हम कंपैरिजन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो दो मोड से प्रोपगेट और ट्रांसमिट होती है। वन इज़ कॉल्ड फास्ट इंफॉर्मेशन, the other is called slow information। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई हैं उनको डिटेक्ट करने के बाद जो रिस्पांस जनरेट करना होता है यूजुअली वो रैपिड इन एक्शन होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाने के लिए थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर्स तक लाने के लिए फास्ट स्पीड रिक्वायर्ड होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ न्यूरॉन्स जो हैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन हैं रैपिड इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए और कुछ न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम में डिज़ाइन हैं स्लो कंडक्शन के लिए, स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए ऐसे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पे और उनके स्ट्रक्चर की वजह से जो वो कंडक्शन करते हैं इस पे ब्रीफली बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टिपिकल माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिस पे साल्टेटरी कंडक्शन और फास्ट कंडक्शन होती है इंफॉर्मेशन की और एक्शन पोटेंशियल जो है वो रैपिडली प्रोपगेट और स्प्रेड करते हैं। जबकि एक और न्यूरॉन है हमारे पास जो कि अनमाइलिनेटेड है। तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे जो एक्शन पोटेंशियल हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जो नर्व इम्पल्सिस हैं और जो इंफॉर्मेशन है वो स्लो प्रोपगेट करती है। तो ऐसी कंडक्शन को कंटिन्यूस कंडक्शन कहते हैं। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट साल्टेटरी कंडक्शन। अगर इस वर्ड पे हम फोकस करें तो साल्टेटरी का लफ्ज़ी मतलब है जंप करना, लीप। साल्टेटरी का लफ्ज़ी मतलब है लीप, जंप। तो वो न्यूरॉन्स जिनके एक्सॉन्स पे एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स ऐसे फील हो जैसे लीपिंग करती हुई ट्रैवल कर रही है, तो ऐसी कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। तो एक्चुअली साल्टेटरी कंडक्शन में एक्शन पोटेंशियल कैसे कंडक्ट, प्रोपगेट और स्प्रेड करते हैं, तो आइए इस पे बात करते हैं। ये हमारे पास टिपिकल एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिसके एक्सॉन के ऊपर जो है माइलिन शीथ जो है वो मौजूद है। तो ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सॉन को माइलिन शीथ ने इंसुलेट किया होता है, कवर किया होता है, ऐसे न्यूरॉन को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्शन पोटेंशियल्स कैसे जनरेट होते हैं और एक्शन पोटेंशियल्स कैसे प्रोपगेट करते हैं। तो एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल की प्रोपगेशन की ही दो मेन टाइप हैं। पिछले लेक्चर की ही ये कंटिन्यूटी है। एक प्रोपगेशन का नाम है साल्टेटरी कंडक्शन और दूसरी प्रोपगेशन और स्प्रेडिंग का नाम है कंटिन्यूस कंडक्शन। तो आइए हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल्स की प्रोपगेशन ऑन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, वो पर्टिकुलर एरिया, वो जोन जहाँ पे नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल्स स्टार्ट होती है न्यूरॉन पे, वो एक कंटिन्यूशन है सोमा की सेल बॉडी की। वो एक हील लाइक एरिया है न्यूरॉन की सेल बॉडी का। दैट हील लाइक एरिया
इज कॉल्ड एक्सॉन हिलिक। तो एक्सॉन हिलिक एनाटॉमिकल टर्म है, जबकि ट्रिगर जोन जो है वो फंक्शनल टर्म है। तो याद रखना, जिसे हम एक्सॉन का हिलिक कह रहे हैं वो स्टार्ट एक्सॉन का जहाँ से सोमा से ये अराइज होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्वोलन पोर्शन, जस्ट लाइक अ माउंटेन, जस्ट लाइक अ हिल, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एक्सॉन हिलिक। और फंक्शनली याद रखिएगा, ये वो जोन होता है जहाँ पे सोडियम चैनल्स की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली एक्शन पोटेंशियल जो है यहीं से इनिशिएट करके ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं ऑन द होल लेंथ ऑफ द एक्सॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिगर जोन पे जो एक्शन पोटेंशियल फायर होने के बाद आगे प्रोपागेट करते हैं, तो ये ऑल और नन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक्शन पोटेंशियल की एक बुनियादी खुसूसियत है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑल और नॉन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ट्रैवल करते हैं। तो एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के अप्लाई होने पे एक्सॉन की मेम्ब्रेन जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को अचीव करती है, तो उसके बाद वेव ऑफ डीपोलराइजेशन दैट इज़ फॉलोड बाय अ वेव ऑफ रीपोलराइजेशन जब कंप्लीट होती है along the whole length of the axon, तो that is called one single action potential। तो my dear students, एक्शन पोटेंशियल जो है वो डोमिनोज इफ़ेक्ट को भी फॉलो करते हैं। जिस तरह डोमिनोज की एक रो होती है, अगर एक डोमिनो को ट्रिगर किया जाए तो एक डोमिनो जो है दूसरे डोमिनो को और दूसरा तीसरे को एंड सो ऑन, एडजेसेंट जो है डोमिनोज एक दूसरे को टॉपल करते हैं। तो टॉपलिंग डोमिनोज जो हैं उनका गिरना डोमिनोज का बिल्कुल इसी तरह न्यूरॉन के एक्सॉन पे एक्शन पोटेंशियल भी ऐसे ही फायर और प्रोपागेट होते हैं। एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल जो है, याद रखिएगा, वो एक सिंगल डोमिनो की तरह है, और एक जो रो है डोमिनोज की वो जस्ट लाइक अ लेंथ ऑफ द एक्सॉन है। तो जिस तरह रो ऑफ डोमिनोज है, इसी तरह लेंथ ऑफ एक्सॉन है। एक सिंगल पोटेंशियल जो है, एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ, उसने एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे नेक्स्ट एरिया के एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर किया, फिर उस एरिया ने नेक्स्ट एरिया के एडजेसेंट एरिया के एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर किया। इस तरीके से एक एक्शन पोटेंशियल दूसरे को और दूसरा तीसरे एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर और जो है स्टिमुलेट करता है, जिससे पूरी एक्सॉन की लेंथ पे एक्शन पोटेंशियल जो हैं प्रोपागेट करते हैं, जस्ट लाइक टॉपलिंग डोमिनोज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे जो स्पीड होती है एक्शन पोटेंशियल्स की एज़ कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है ये फास्ट होती है। तो अभी हम डिफरेंट फैक्टर्स पे बात करेंगे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन को डिटरमिन करती हैं। तो आएँ अब बात करते हैं साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो कैसे प्रोपागेट करती है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का जो ट्रिगर जोन होता है, वहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ, सोडियम चैनल जो हैं वो ओपन होते हैं। तो सोडियम चैनल के ओपन होने से माय डियर स्टूडेंट्स जो है सोडियम इनफ्लक्स होता है। ये सोडियम इनफ्लक्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको रिवर्स करता है, उसको चेंज करता है इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, और इनसाइड ऑफ द एक्सॉन जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। यही पॉजिटिविटी जो है एक्चुअली रिवर्सल ऑफ चार्जेस हैं, और इन्हीं रिवर्सल ऑफ चार्जेस को लोकल करंट कहते हैं। और ये लोकल करंट जो है आगे कैसे प्रोपागेट करता है, याद रखिएगा, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस सप्लाई हुआ, सोडियम आयंस जो है मूव करके अंदर हुए, रिवर्सल ऑफ चार्जेस हुए, और इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई। अगर ये डीपोलराइजेशन जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव कर लेती है, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद प्रोपागेट करेगा। तो एनाटॉमिकली देखें तो एक्सॉन की जो लेंथ है माइलिनेटेड न्यूरॉन पे, अब वो इंसुलेटेड होती है। चंद माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं, इन्हीं माइक्रोस्कोपिक गैप्स को माय डियर स्टूडेंट्स नोड ऑफ रेनवियर्स कहते हैं।
जो नोड ऑफ रेनवियर्स हैं इन्हें ही न्यूरोफिब्रल्स नोड्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ज़्यादातर जो लेंथ है एक्सॉन की वो इंसुलेटेड है, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को ट्रैवल करने में टाइम कम लगता है ड्यू टू दी नोड्स ऑफ रेनवियर। देखिए यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो फायर हुआ और यहाँ से सोडियम जो है एक्सॉन के एक्सोप्लाज्म से मूव करते हुए यहाँ पे जो नोड ऑफ रेनवियर है जहाँ पे सोडियम चैनल्स की कंसंट्रेशन है, यहाँ से जहाँ पे माइलिन थी यहाँ से एक्शन पोटेंशियल फायर नहीं हुआ। न्यूरॉन्स की एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम मूव करके आया नोड ऑफ रेनवियर में। नोड ऑफ रेनवियर के अंदर ये आकर वोल्टेज को चेंज करता है, जहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। ये वोल्टेज सोडियम चैनल्स जो हैं ओपन करते हैं और यहाँ से भी जो है सोडियम जो है रश करके अंदर आता है। सेम इस तरह यहाँ से सोडियम ट्रैवल करता हुआ नेक्स्ट एडजेसेंट जो है नोड ऑफ रेनवियर जो है उसके सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा और यहाँ से सोडियम जो है वो मज़ीद जो है अंदर आएंगे इस नोड ऑफ रेनवियर से थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सेम इस तरह न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म से माय डियर स्टूडेंट सोडियम मूव करता हुआ नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करेगा और सोडियम चैनल के ओपन करने से सोडियम रश करके अंदर जाएगा और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगी और अगर वो डीपोलराइजेशन जो है अचीव कर ले थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तो वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमें माय डियर स्टूडेंट्स नोड ऑफ रेनवियर की वजह से जो कंडक्शन है और जो एक्शन पोटेंशियल है वो जंप लाइक मैनर में और लीपिंग मैनर में प्रोपगेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट तीन मेन फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ कंडक्शन को डिटरमिन करते हैं। वन इज़ कॉल्ड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। वो न्यूरॉन्स जो हैवीली माइलिनेटेड होते हैं, थिक माइलिन शीथ जिन पे होती है और जिनका डायामीटर जो है वो ज़्यादा होता है, ऐसे न्यूरॉन जो है रैपिड इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो रैपिडली ट्रैवल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स पहले हम बात करेंगे एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो वो न्यूरॉन्स जिन पे हैवीली माइलिनेशन हुई होती है, माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो फास्ट होती है। तो याद रखिएगा वो न्यूरॉन्स जिनका डायामीटर ज़्यादा होता है, डायामीटर ज़्यादा होने से सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से नंबर ऑफ़ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी और नंबर ऑफ़ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ज़्यादा होने से एक्शन पोटेंशियल्स फायर होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ और डायामीटर के बाद जो थिकनेस ऑफ माइलिन शीथ है, जो माइलिन की थिकनेस है, वो न्यूरॉन्स जो हैवीली माइलिनेटेड होते हैं उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। तो तीन मेन फैक्टर हैं, प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ, थिकनेस ऑफ माइलिन शीथ जो कि इंसुलेटर का काम करती है एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो न्यूरॉन जो माइलिनेटेड होते हैं, हैवीली माइलिनेटेड होते हैं और जिनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, ऐसे न्यूरॉन जो है फास्ट इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं। यूजुअली हमारे नर्वस सिस्टम में ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो ऐसा न्यूरॉन जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में, जिनका एक्सॉन का डायमीटर भी ज़्यादा है और वो हैवीली माइलिनेटेड होती हैं, ऐसे ही न्यूरॉन को माय डियर स्टूडेंट टाइप ए फाइबर्स कहा जाता है। तो टाइप ए फाइबर्स वो फाइबर्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें ये एक टाइप ए फाइबर है, टाइप ए फाइबर्स। तो जो टाइप ए न्यूरॉन्स हैं ये मोस्टली हमारे वो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो हमारे स्केलेटल मसल्स पे रैपिड इंफॉर्मेशन को, फास्ट इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे सेंसरी न्यूरॉन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दीज आर आल्सो कॉल्ड टाइप
ए फाइबर्स। तो जो टाइप ए फाइबर्स होते हैं वो टिपिकली साल्टेटरी कंडक्शन को ही ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा टाइप ए फाइबर्स की जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो 15 मीटर से लेकर 120 मीटर पर सेकंड तक होती है। तो मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन और मोस्टली जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उन पे साल्टेटरी कंडक्शन की जो स्पीड होती है जिन्हें टाइप ए फाइबर्स कहा जा रहा है 15 मीटर से लेकर 120 मीटर पर सेकंड। दीज आर आल्सो कॉल्ड फास्ट फाइबर्स। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो शार्प पेन का मैसेज जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी इंफॉर्मेशन की फॉर्म में जाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड टाइप ए फाइबर्स एंड फास्ट फाइबर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं वो लेस माइलिनेटेड होते हैं और उनका डायमीटर जो है टाइप ए फाइबर से कम होता है। तो ऐसे फाइबर को माय डियर स्टूडेंट टाइप बी फाइबर कहा जाता है। टाइप बी फाइबर्स, तो जो टाइप बी फाइबर्स हैं ये माइलिनेटेड तो हैं मगर लेस माइलिनेटेड हैं एज कंपेयर टू हैवीली माइलिनेटेड एंड टाइप ए फाइबर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप बी फाइबर्स पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो 15 मीटर पर सेकंड तक होती है, जबकि तीसरी कैटेगरी ऑन द साइज एंड द डायमीटर एंड द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ की वजह से तीसरी कैटेगरी न्यूरॉन्स की है टाइप सी फाइबर। टाइप सी फाइबर्स जो हैं ये हमेशा अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और इनका डायमीटर टाइप ए और टाइप बी फाइबर से क्या होता है, कम। तो जितनी भी स्लो कंडक्शन होती है हमारे नर्वस सिस्टम में वहाँ पे टाइप सी फाइबर मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा, वर्थ मेंशनिंग पॉइंट है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमारे जो विसरल आर्गन्स हैं, वहाँ पे जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं यूजुअली वो टाइप बी और टाइप सी फाइबर्स होती हैं, जहाँ पे स्लो इन्फॉर्मेशन हमारे डिजेस्टिव सिस्टम पे और हमारे डिफरेंट विसरल आर्गन्स पे कंडक्ट होती है। तो वहाँ पे टाइप बी और टाइप सी फाइबर्स जो हैं डिज़ाइन किए हुए हैं कुदरत ने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी साइज़ और माइलिन शीथ की बेस पे, साल्टेटरी कंडक्शन की बेस पे हमने टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी फाइबर्स को भी डिस्कस किया और उनके एक्सॉन पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है एक्शन पोटेंशियल की उस पे भी बात की। तो आए लास्ट पे हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो फर्ज करें ये एक टाइप सी फाइबर है। तो टाइप सी फाइबर जो है यूजुअली हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं और जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन का जो स्लो मैसेज है वो लेकर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं और वहाँ से आते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जो ज़्यादातर न्यूरॉन्स मौजूद हैं इंफॉर्मेशन को रिले करने के लिए और बाहर निकालने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दीज आर कॉल्ड टाइप सी फाइबर्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड स्लो फाइबर्स। तो जो स्लो फाइबर्स होते हैं उन पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन और एक्शन पोटेंशियल हैं उनकी जो प्रोपोगेशन जो है दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस कंडक्शन। तो याद रखिएगा, एज़ कंपेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन जहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन होती है, कंटिन्यूअस कंडक्शन जो है ऐसी कंडक्शन है जो स्लो तो हो रही है मगर एज़ कंपेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है ये एडजेसेंट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो एडजेसेंट एरियाज में एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट और प्रोपागेट होती हैं और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को एट द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचने में जो है टाइम ज़्यादा लगता है। तो याद रखिएगा, ये एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है और यहाँ पे जो फ़र्ज़ करें यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई हुआ, स्टिमुलस अप्लाई होने के बाद यहाँ पे एक लोकल करंट जो है वो जनरेट हुआ और इस लोकल करंट ने फिर एडजेसेंट एरिया के मेम्ब्रेन के एरिया में एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर किया। सेम इस तरह फिर उसने नेक्स्ट के अंदर जनरेट किया, नेक्स्ट एरिया में। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स जो है इंफॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूअस एक्सॉन की लेंथ पे कंटिन्यूअस जो है डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट और प्रोपागेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लोकल करंट एडजेसेंट एरिया में लोकल करंट जनरेट करता है, फिर वो एडजेसेंट में एंड सो ऑन। यहाँ पे सक्सेसिव मैनर में
और कंटिन्यूस मैनर में जो प्रोपगेशन है, जो एक्शन पोटेंशियल है, वो ट्रैवल करते हैं। यही वजह है कि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन पे जो एक्शन पोटेंशियल है, उनकी कंडक्शन की स्पीड जो है वो कम होती है, वो स्लो होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे टाइप सी फाइबर्स जहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो कंडक्शन मौजूद होती है। तो अब हम लास्ट पे बात करेंगे कि जो साल्टेटरी कंडक्शन है और कंटिन्यूस कंडक्शन है, इसको एक हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो स्किपिंग करते हैं रोप्स की फ्लोर के ऊपर, तो अक्रॉस दी फ्लोर वो बच्चा जो रोप को स्किप कर रहा है, उसकी स्किपिंग की रोप की स्किपिंग की वजह से फ्लोर के ऊपर उसका जो मूवमेंट है वो क्या होगी, वो फास्ट होगी और कम टाइम में होगी, एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो फर्श पे अपनी एड़ियों की मदद से और टोज़ की मदद से मूव कर रहा है, उसकी फर्श के ऊपर जो है मूवमेंट क्या होगी, स्लो होगी। तो यहाँ पे जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो एक्शन पोटेंशियल है। तो याद रखिएगा, जिस तरह बच्चे जो है अपने पाँव के बल, अपनी एड़ियों के बल फर्श पे चलते हैं, तो उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे, वो चाइल्ड्स जो स्किपिंग करते हैं रोप्स की। तो अब बताओ, जो स्किपिंग ऑफ दी रोप है बच्चे की, वो एक्शन पोटेंशियल है साल्टेटरी कंडक्शन के रेफरेंस में। तो वो न्यूरॉन जिन्हें हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कह रहे हैं, यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्किपिंग दी रोप लाइक मैनर में जो है वो मूव करता है। जबकि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन पे जो बच्चा है, जिसे हम कह रहे हैं बच्चा, फ्लोर के केस में, स्कीपिंग ऑफ रोप के केस में और चलने के रोप केस में वो एक्शन पोटेंशियल है। तो एक्शन पोटेंशियल जो है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे जो है वो उस बच्चे की मानिंद जो है वो ट्रैवल करता है, जो बच्चा फर्श के ऊपर जो है अपनी एड़ियों और टोज़ की मदद से चल रहा होता है। उसकी मूवमेंट क्या होती है, स्लो, जबकि वो बच्चा जो स्किपिंग रोप्स करता है फर्श के ऊपर, उसकी स्पीड क्या होती है, वो ज़्यादा और वो कम टाइम में अपने आगे टारगेट तक और मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट साल्टेटरी कंडक्शन एंड कंटिन्यूअस कंडक्शन। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी साइनैप्स के बारे में।